हेलो एवरीवन, देखिए इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जो इंटीग्रेशन थे वो बाय सब्स्टिट्यूशन अपन ने सीख लिया था। ठीक है, अब अपन को ये सीखना है कि यदि दो फंक्शन आपको इंटीग्रेशन में दी जाते हैं मल्टीपल में, तो उनका इंटीग्रेशन आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला दे रहा हूं सबसे पहले मैं आपको। इंटीग्रेशन f(1x) इंटू f(2x)। ठीक है, f(1x) और f(2x) dx। तो इस प्रकार की आपको इंटीग्रेशन किस प्रकार से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आपको इन दो फंक्शन में से फंक्शन एक, जो पहला फंक्शन है उसको मानना है, जिसका यदि आपको इस दो फंक्शनों में से कोई एक फंक्शन ऐसा दिया जाता है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो हमेशा ये बात याद रखना है आपको, f(1x) उसी फंक्शन को मानना है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जब फॉर्मूला खुलेगा तो इस प्रकार से आएगा f(1x) इंटीग्रेशन f(2x), ठीक, माइनस इंटीग्रेशन d/dx f(1x), ठीक है ना, f(1x) इंटू इंटीग्रेशन f(2x), सॉरी हाँ, इसका इंटीग्रेशन ये रहेगा dx इंटू होल का dx। ठीक, थोड़ा सा इस साइड इसका लेते हैं अपन, है ना, ताकि आपका पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो लगा है ये वाला इन्वर्टेड, ये यहां, अरे यार, ये इंटीग्रेशन और ये आपका मंजिला कोष्टक ये बंद है। ठीक है, थोड़ा सा कोष्टक याद रखना। देखिए दो फंक्शन आएंगे तो f(1x) पहले आएगा, f(2x) का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन f(1x) और f(2x) इसका dx हो जाएगा, फिर पूरे का dx। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब दो फंक्शन आपको मल्टीपल उसमें दी जाती है। एक चीज और याद रखना है, हमेशा f(1x) उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, इसके बेस पे आज अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन शुरू करेंगे अपन और टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, है ना। शुरू करते हैं, चलिए देखिए, देखें सबसे पहला क्वेश्चन है आई इंटीग्रेशन फॉर x sin x dx। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इस वाले क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे क्या होता, स्क्वायर होता और यहाँ x होता, तब इसको आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिंपल है तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते। जिनको आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं उनको आपको इस मल्टीपल वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इस पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मानेंगे f(1x), इसको मानेंगे f(2x),
अब इस वाले फंक्शन में आपको दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है, इसलिए आप क्या करोगे, दोनों फंक्शनों को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस फंक्शन में इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, जाहिर बात है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको आपको F1 मानना है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो सिंपल सा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी फंक्शन को आप वो इंटीग्रेशन वो मान सकते। देखिए इसमें F1 F2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो F1 x अपन ने F ये माना, इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे मंझला कोष्टक d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन x dx और होल का dx। ठीक है, F1 x की जगह क्या रखा, x, और F2 x की जगह साइन x। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, x साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ये रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस x इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। गलत हो गया कुछ यार, वही तो, ये यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे साइन एक्स डी एक्स आएगा, और यहां पे क्या आएगा, ये x आएगा। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स एंड होल का dx, ये वाला dx हट गया, अब ये होल का dx है, तो इसका दो बार होगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर से होगा कॉस एक्स का, 1 है कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो माइनस पहले बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का होगा साइन एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा x माइनस का x माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x साइन एक्स का। ठीक है ना, तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। cos x का साइन एक्स हो जाएगा और आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक, ज्यादा कठिन है ही नहीं उसमें, है ना, ये सिंपल सा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, सिंपल सा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। देखिए अब इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यदि आप इसको x को स्क्वायर को t मानोगे ये तो t स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसको आप सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, है ना, तो फिर t की जगह आपको अंडर रूट x लिखना पड़ेगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको इसी फॉर्म में लेना है। इसी प्रकार से फिर लिखेंगे अपन, ये एक्स स्क्वायर अपन ने फर्स्ट फ्रेंड माना, सेकंड फ्रेंड अपन ने कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन, प्लस नहीं होगा ये, है ना, इंटू है, गुणे, है ना, एफ टू एक्स क्या है, कॉस एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू कॉस 2x, कॉस एक्स का होगा क्या, साइन एक्स dx। अब देखिए अब ये अपन को फिर से कैसा मिला, टू एक्स एक्स साइन एक्स
है ना। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स। ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना, एक्स साइन एक्स। अब देखें, अब देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन ही है ना, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। देखिए एक्स साइन एक्स dx। ठीक, अब ये फिर से वही फंक्शन बन गया, कौन सा वाला, एक्स साइन एक्स वाला। अब आप उसमें फिर से लगाएंगे। ठीक है, जब आप फिर से लगाएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, माइनस 2, इसमें लगेगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए एक्स साइन एक्स का आप फिर से इंटीग्रेशन करेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने पहले किया था, साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, है ना, और होल का, सॉरी 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 यहां पे, ठीक, होल का dx। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं अभी समझा दूंगा आपको। अपन सॉल्व करते हैं पहले। अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाहर रहेगा, है ना, यहाँ पे बाहर रहेगा और ये पूरा मल्टीपल में आ जाएगा। तो ये एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स का तो 1 हो जाएगा, इसका साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, है ना, dx। अब देखें एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस के एक्स कॉस एक्स, माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाता है साइन एक्स, है ना, प्लस सी। अब देखिए अभी 2 का मल्टीप्लाई भी करना बाकी है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, इसका माइनस का अंदर माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब आपने इसमें एक बात ऑब्जर्व की होगी कि देखिए करना किसका था अपन को, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का। ठीक है, अपन गए सॉल्व किया अपन ने, भाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, यहाँ पे एक बार मल्टी वो हो गया तो एक बार आया एक्स, है ना, फिर वही फंक्शन बन गया एक्स साइन एक्स का, तो उसका फिर अपन ने वही वाला फॉर्मूला लगा के फिर से सॉल्व किया, है ना, पूरा वही फॉर्मूला लगा के फिर से सॉल्व किया, तब जाके आंसर आया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी यहाँ पे पावर होगी, यदि ऐसा वाला क्वेश्चन दिया है और जितनी यहाँ पे पावर होगी आपको उतनी बार उसका इंटीग्रेशन बाय फंक्शन करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोस्टली ज्यादातर केस में आपको ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देता, आरजीपीवी डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपको ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, या तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा या फिर एक्स मिलेगा, एक्स क्यू बहुत रेयर केस में मिलता है ना। तो आप आराम से सॉल्व कर दो, कितनी बार भी आ जाए, चाहे जैसा आ जाए, मैंने आपको फंडा समझा दिया है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें आगे बढ़ते हैं, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अब इसमें फंक्शन देख रहे हैं आप, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, तो यहां पे फंक्शन आपको बदल लेना है, इसको आप लिखोगे f1x, ठीक है, इसको आप लिखोगे f2x। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx। ठीक है ना, याद रखना है आपको, है ना।
इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ठीक, तो आई बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये सारी चीजें मैं अब बिल्कुल बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन आपको करवा चुका हूं, तो आपको ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए, है ना। डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, और टोटल dx। आप देखें अब थोड़ी सी कहानी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है ना। अब देखें क्या करना है, i इज इक्वल टू टेन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस वन बाई टू बाहर आ जाएगा, है ना, वन बाई टू बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इससे भाग देना पड़ेगा, भाग देना मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में सिखाया है। यदि आपको भाग नहीं देना है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा उसको, ठीक है। वैसे सही फंडा तो यही है कि आप उसका उसमें भाग दें, वरना आपको इंटीग्रेशन करने में यदि ऐसा कर ले वन प्लस वन से माइनस कर दे और वन प्लस वन से डिवाइड कर ले, ठीक, इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है, dx। ठीक है, तो चलिए आप इसको अरेंज करके लिख देते हैं। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, इसको आप लिखोगे वन प्लस एक्स स्क्वायर वो है, तो इसको आप लिख दोगे वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। कैसे, इस वन प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिख लीजिए, इन वन प्लस, और आपको ज्यादा कठिन लग जाएगा, है ना, तो कठिन ना लगे इसके पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। इसको हमने ऐसा लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख लो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार लिख लेंगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, ये वन बाई टू पूरे में है ना, नहीं तो आप भूल जाओ, वन माइनस वन प्लस वन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। लंबे हो सकते हैं सवाल लेकिन कठिन नहीं है, है ना, सिंपल सा सवाल है। इसका देखो इंटीग्रेशन वन dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन वन प्लस वन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, वन का हो जाएगा x, इसका हो जाएगा क्या टेन इनवर्स x, पता होना चाहिए आपको, प्लस c, सारे इंटीग्रेशन हट गए तो c का साइन आ जाएगा, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स x माइनस वन बाई टू का गुणा होगा तो ये हो जाएगा x बाई टू माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स x बाई टू प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो टेन इनवर्स वाले पद साथ में ले आओ तो टेन इनवर्स कॉमन हो जाएगा, बाकी इतना ही आंसर लिखो, आप ज्यादा उसमें झंझट में नहीं पड़ो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इतना पर्पस समझाने का मतलब ये है कि जब कभी आपको ऐसा फंक्शन मिल जाएगा कि जहां आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको किसका इंटीग्रेशन होता है, किसको फर्स्ट फंक्शन मांगना है और किसको सेकंड फंक्शन मानना है, तो ऐसी कंडीशन भी आती है, तो वो इस प्रकार के सवाल आप सॉल्व कर लोगे, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है,
ये इसका भाग देना आपको आना चाहिए। वो ये भाग देना मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में सिखाया है। पार्शियल फ्रैक्शन भी आपके सिलेबस में है, वो उसमें मैंने आपको डिटेल से सिखाया है कि किस प्रकार से भाग देते हैं। ये तो सिंपल सा था, है ना, तो सिंपल सा था तो इसको मैंने +1 -1 करके कर दिया। और यदि इसमें यदि संख्या ये बड़ी होती, x³ होती और यहाँ की संख्या छोटी होती, तो उसको आपको सिंपल भिन्न में बदलना आना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में दिखाई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब ये हुआ फिर मैंने इसको तोड़ा, फिर सबको इंटीग्रेशन फॉर्म में किया, इंटीग्रेशन हो गया और सिंपल सा ये आंसर आ गया, है ना। ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सिंपल सा है ना। चले अब देखें, और इसको एक चीज और, यदि यही वाला, यदि यही सब, चलो उसको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में वो कर ले रहे हैं अपन डिस्कस। अब आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है I बराबर log x, ठीक। अब बोलोगे सर इसका कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि log x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है ना। अब इंटीग्रेशन log x का पूछ लिया, इसमें कुछ मानने के लिए भी नहीं है, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानने के लिए नहीं है ना। तो इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि आपको ये लिखना है इंटीग्रेशन log x इंटू 1dx, ठीक। अब हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन f1x हो जाएगा और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, f2x, ठीक है ना। तो कभी भी इस प्रकार का सवाल आता है कि जिसे जैसे मायू भाई tan इनवर्स x, ठीक। अब इसमें भी कोई फंक्शन नहीं है तो हमेशा क्या करना है, इंटू 1 मानना है और शुरुआत कर देनी है, ठीक है। और अपन को ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है भाई, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको सेकंड फंक्शन मानना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इंटू 1 करके। ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है और आता भी है। तो आप देखिए शुरू करेंगे, I बराबर log x इंटीग्रेशन 1dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx log x इंटू इंटीग्रेशन 1dx होल का dx। इसको सॉल्व करोगे, log x 1x का सिंपल x होता है, 1 का डिफरेंशिएशन x होता है, इंटीग्रेशन log x का 1 अपॉन एक्स इंटू 1 का हो जाएगा x, है ना, और dx, x से x कट जाएगा, I बराबर ये हो जाएगा, इसको लिखोगे आप x log x माइनस इंटीग्रेशन 1dx, इसका सॉल्व करोगे I बराबर x log x, इसका x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, I बराबर इसको लिख सकते हो x माइनस 1, सॉरी इसको लिखोगे आप x इंटू log x माइनस 1 प्लस c, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ना। इसको भी आंसर लिख सकते हो, इसको भी आंसर लिख सकते हो, किसी को भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब कभी आपको इस प्रकार से इंटीग्रेशन दिया जाए और उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसको बाजू में इंटू 1 मान के आपको दो फंक्शन के वाले उससे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना, और बहुत क्वेश्चन आते हैं ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने वाले में, है ना। चाहे वो कुछ भी दी जाए, चाहे log इनवर्स दे दी जाए, चाहे log t इनवर्स दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, आपको आराम से सॉल्व
कर लेंगे। चलिए मैं आपको टेन इनवर्स वाला और सॉल्व करा देता हूं, उसमें थोड़ी सी अलग कंडीशन बनती है। आई बराबर इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपको सिर्फ इतना, क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या मानना है, आई इक्वल टू इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स। ठीक है ना, टेन इनवर्स इंटू वन डी एक्स। ठीक है, चलिए देखिए टेन इनवर्स एक्स आई बराबर, तो इसको फिर अपन वैसे ही मानेंगे। ठीक है, आई बराबर टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन वन डी एक्स होल डी एक्स, है ना। इतनी बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब आपको याद हो जाएगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, है ना, यही हो जाएगा। अपन ने एक्स डी एक्स का सॉल्व किया है। अब देखिए है ना, तो सॉरी इसका एक्स स्क्वायर डी एक्स थोड़ी होगा, इसका ओनली एक्स होगा, इसका ओनली एक्स होगा, है ना, और कुछ तो है नहीं, एक्स ही होगा बस। ठीक, एक्स डी एक्स, है ना, और कुछ तो है नहीं। आई बराबर टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस ये एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब देखें आई बराबर अपन लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, रफ्तार में मान लो, इधर मानना पड़ेगा माना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको x बराबर क्या मानना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर टी मानना पड़ेगा, है ना। मैंने सॉल्व कराया है आपको, माना कि t बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका टू एक्स होगा, तो डी टी बराबर हो जाएगा एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी बाई टू। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू यहां पे रख देंगे, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई टू इंटू टी, है ना। तो आई बराबर हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, और टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, है ना। तो आई बराबर हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, लॉग टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस सी। ये आपका आंसर हो, ठीक। तो टेन इनवर्स बराबर इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टी का मान रखा अपन ने, ये टी वाला मान है, टी का मान अपन ने ये माना था। तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए आई बराबर इंटू एक्स वन प्लस कॉस एक्स। अब याद हो आपने इस प्रकार का क्वेश्चन किया है, लेकिन उसमें ऊपर एक्स नहीं था, उसमें सिर्फ ऊपर वन था, तब आपने उसको आराम से सॉल्व कर लिया था। अब देखिए इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने हमेशा आपको बताया जब भी आपको इस प्रकार से संख्या दी जाए तो आपको हर का परिमीकरण करना है। x बराबर वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो इसका हर का परिमीकरण क्या होगा, ठीक, सॉरी dx है,
dx बहुत इंपॉर्टेंट है ना। x 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं अभी सिर्फ अपन। x 1 माइनस कॉस एक्स ही रहेगा, नीचे का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, नीचे का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखें आई बराबर अंदर गुणा कर दो x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आई बराबर ये हो जाएगा, अलग अलग कर लो, x साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा dx और dx। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगी। कैसे दिक्कत जाएगी देखिए, देख ना, आई इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको लिखोगे आप x। ठीक है, कॉस अपॉन साइन को क्या लिख दोगे, कॉट एक्स और टेन एक्स। है ना, इसको लिखोगे आप, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आई बराबर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स, ये हो जाएगा क्या, कॉट एक्स इंटू ये हो जाएगा, ये कॉट एक्स हो गया, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स dx। ठीक, अब देखिए अब दो फंक्शन बन गए हैं, एक ये अलग क्वेश्चन बन गया और ये अलग क्वेश्चन बन गया। दोनों में आपको लगाना है क्या, फंक्शन वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, है ना, तो दोनों में आप इसमें अलग फॉर्मूला लगाओगे, इसमें अलग फॉर्मूला लगाओगे। किस प्रकार से, देखिए x इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स एक्स, है ना, इंटू इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होल का dx। इसी प्रकार से माइनस में रहेगा। ठीक है ना, माइनस पूरे में रहेगा तो इस पे बड़ा चिन्ह आएगा, है ना, x बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cot x इंटू कॉसेक एक्स। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन cot x इंटू कॉसेक एक्स, इसका dx और होल का dx। ठीक, हल्का सा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका विस्तार हुआ, ये इसका विस्तार हुआ, फॉर्मूला वही है ना, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए आई बराबर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस इसका आप डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, एक्स है एक्स 1 बचेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ठीक है, dx, है ना, क्या होगा माइनस कॉट एक्स, है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन आ रहे हैं, है ना, माइनस, अब देखिए यहां पे हो जाएगा x इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा, मैंने आपको बताया होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है cosec x, वो भी माइनस का।
ठीक है। अब चूंकि वहां माइनस था तो इसलिए माइनस ये है माइनस कॉसिक एक्स माइनस इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन 1 इंटू क्या कॉसिक एक्स डीएक्स, यही होगा। होता है कि नहीं होता है ना। अब अभी यदि आपको याद हो तो मैंने आपको इन सब का इंटीग्रेशन कराया है, आई बराबर एक्स माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, इसका मैंने आपको इंटीग्रेशन कराया था माइनस माइनस प्लस जो है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, लॉग याद होना चाहिए, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में कराया था, है ना, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, है ना। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx, कॉट को ये लिख सकते हैं t बराबर अपन ने साइन एक्स माना था, dt अपॉन dx निकाला था, साइन एक्स कॉस में बदल जाएगा, कॉस से कॉस कट जाता है, लॉग टी आ जाता है, लॉग साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर आपको देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉसिक एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसिक एक्स का भी मैंने पढ़ाया है पिछली बार, है ना। कॉसिक एक्स का भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, लॉग 10 x/2, है ना, शायद माइनस आता है मेरे ख्याल से, है ना, नहीं नहीं प्लस ही आता है, ठीक है, प्लस, है ना, प्लस सी। ठीक, अब इसका अंदर गुणा होगा, ये वाला पूरा पार्ट बता दूंगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हल्का सा कठिन है इसलिए मैं बार बार करवा रहा हूं आपको, माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का एक्स कॉसिक एक्स माइनस लॉग 10 x/2 प्लस सी। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो लॉग सेक एक्स के इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन, कॉट एक्स के इंटीग्रेशन और 10x के इंटीग्रेशन, ये मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। किस प्रकार से आपको इनको करवाना है मैंने स्पेशल केस बता के आपको पूरे बताए हैं। आपको यदि आप डायरेक्ट एकदम से आप तीसरी या चौथी क्लास देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको एकदम बिल्कुल अगर कोई भी टॉपिक देख रहे हैं तो आप बिल्कुल शुरू से देखें तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल साफ हो जाएंगी, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दो फंक्शन वाले क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सॉल्व करनी है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें दो तीन कंडीशन होती है, एक तो पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल या दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, तो आप किसी भी फंक्शन को x1 या किसी फंक्शन को x2 मान सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये कंडीशन होती है कोई एक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है उसको ही फर्स्ट फंक्शन मानना है। तीसरी कंडीशन, आपको दूसरा फंक्शन दिया ही नहीं गया है, जब आपको दूसरा फंक्शन नहीं दिया जाता है तो आपको 1 मान के उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। यही मैक्सिमम कंडीशन है, जो मैक्सिमम कंडीशन में आपको ये सवाल आते हैं और आप आराम से सॉल्व अब इनको कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूशन वाले मैंने सारे सवाल आपको करवा दिए हैं, अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने वाले सवाल आप सारे सवाल सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से, है ना। तो अब हाँ एक क्वेश्चन और है ना जिसमें आपको दिक्कत जा सकती है, वो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, फिर अपन इस क्लास को रेस्ट करेंगे, ठीक है। कभी कभार ये देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन साइन एक्स dx। अब इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, तो हमेशा याद रखना है फर्स्ट फंक्शन आपको इसको मानना है, आई बराबर इंटीग्रेशन ई एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का वही है
कॉन्सेप्ट है ना, साइन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स है, सिंपल सा, कुछ नहीं है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई का क्या होगा, ई एक्स ही होगा, इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, वो भी माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये तो आ गया, ठीक, समझ गए। तो देखें आई बराबर ई की पावर एक्स इंटू, सॉरी, आई बराबर हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, अब देखो ये फिर से हो गया, अब इसका फिर से करेंगे अपन, फिर से करेंगे तो ई एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस, इसको बड़ी क्वेश्चन इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, आई बराबर हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा ई की एक्स साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, अरे सॉरी कॉस एक्स है ना यार, ये क्या है, कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन डीएक्स ही होगा, इसका होगा क्या साइन एक्स, ठीक है, डीएक्स। अब ये जो पद है, ये पद क्या है, अपना फर्स्ट फंक्शन है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्या माना अपन ने इसकी जगह पे, क्या माना आई, तो इसके बराबर क्या है आई, तो आई लिखोगे यहां पे माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये पूरा पद क्या हो जाएगा आई, आई इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 2i माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स, ठीक, और आई से बराबर लिखोगे 1/2 है ना, ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स 1/2, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, ये एक कॉन्सेप्ट अलग था इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया है। अब आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को डील करने से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है ना, किसी भी प्रकार का फंक्शन आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन आ जाएं तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। सब्स्टिट्यूशन वाले मैंने कोशिश ये की थी कि सारे क्वेश्चन आप पे सॉल्व हो जाएंगे, है ना, और कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं बचा है, और कुछ नहीं अब नहीं बचे हैं ना, इससे कठिन क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, है ना। फिर यदि EX वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें आई बनना ही बनना है आपका, कोई वो है ही नहीं है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आते हैं जैसे मल्टीपल वाले, तो आप उनको आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे जैसे सॉल्व कैसे, जैसे मान लो आई बराबर कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यूब आ गया, क्यूब डीएक्स, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि यदि इसको मैं ऐसा लिख लूं कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, अब इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के आप आराम से सॉल्व कर सकते। थोड़ा थोड़ा ये कॉमन सेंस आपको लगाना आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, कुछ कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि भाई कैसा क्वेश्चन आना है,
तो सारे टाइप के क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने सारे पॉसिबल आपको इंटीग्रेशन में सारे पॉसिबल क्वेश्चन करा दिए हैं। ज्यादातर आपके बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते। आप सिर्फ इतना ही पढ़ लेंगे जितना मैंने पढ़ाया है आपको, और इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएंगे और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आप पे आराम से बन जाएगी। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने सारे क्वेश्चन आपके कवर करा दिए हैं, ठीक है ना। अब कोशिश, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब बचा है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल उसको बोलते हैं जिनमें लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो लिमिट्स वाले क्वेश्चन, अब लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है इंटीग्रेशन में। आरजीबीवी डिप्लोमा के हिसाब से इतने ही इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में है और इतने ही आते हैं, चाहे वो मैथ्स 1 हो या मैथ्स 2 हो या ओसीबीसी वाली मैथ्स हो 2019 वाली, ओसीबीसी 2019 वाली या 2020 या 2022 वाली हो। आप किसी प्रकार की मैथ्स ले लीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस करनी है और आराम से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।